हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर है प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ओके, आज का लेक्चर अपना किसका है? प्लाज्मा स्टेरिलाइजर का। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे और प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। देखो इसके ऊपर शॉर्ट नोट जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ठीक है, शॉर्ट नोट इस पर जरूर आता है। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ओके, देखो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अपन स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सरफेस और मीडियम। मतलब कि कोई भी सरफेस है, इससे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन किल कर दें। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पोर्स, इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर। ओके, बैक्टीरियल स्पोर को भी अपन खत्म कर दें, उसको अपन बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके दो मेथड अपन ने पढ़े थे। ठीक है, एक तो पढ़ा था अपन ने फिजिकल मेथड, एक अपन ने पढ़े थे केमिकल मेथड। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के। ठीक है, फिजिकल मेथड में अपने पास आता क्या होता है? एक तो होता है ऑटोक्लेव। ओके, एक होता है अपने पास हॉट एयर ओवन। ये सब कुछ अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन। अब केमिकल मेथड में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ठीक है, दूसरा इसमें होता है एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजर के बारे में पढ़ना। देखो प्लाज्मा स्टेरिलाइजर होता क्या है? देखो प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में अपन सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा का मतलब क्या होता है। प्लाज्मा का मतलब होता क्या है? तो प्लाज्मा का मतलब होता है गैसियस स्टेट होती है जिसमें आयन, फोटोन और फ्री रेडिकल्स पड़े होते हैं। ठीक है, क्या है प्लाज्मा का मतलब? क्या है? कोई भी गैसियस स्टेट है उसमें क्या होता है? आयन, फोटोन और फ्री रेडिकल। कोई भी नहीं, मतलब प्लाज्मा क्या है? गैसियस स्टेट है, स्पेसिफिक गैसियस स्टेट है। उसमें क्या होता है? आयन, फोटोन और फ्री रेडिकल्स पड़े होते हैं। ठीक है, देखो, और प्लाज्मा स्टेरिलाइजर क्या होता है? प्लाज्मा स्टेरिलाइजर एक डिवाइस है जो प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करता है, उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। ओके, देखो अब अपन पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, कि प्लाज्मा स्टेरिलाइजर जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैकेनिज्म आप अपन की पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को कोई भी, मान लो कोई भी सरफेस या मटेरियल जो है स्टेरिलाइज करना है, तो अपन इसको इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अपन ने इसको इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे, सारी एयर को जो है बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे? इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया अपन। ठीक है, अब वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे? अपन इसमें H2O2 इंजेक्ट करेंगे। क्या इंजेक्ट करेंगे अपन? H2O2 इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर H2O2 जो है आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर H2O2 आ गया। H2O2 आने के बाद अपन क्या करेंगे? H2O2 आने के बाद अपन इसमें जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन ने इसमें अप्लाई कर दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अप्लाई करते ही क्या होगा? ये जो H2O2 है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सिल और प्राइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये क्या होते हैं? माइक्रोब के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, माइक्रोब के लिए या फिर ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं, सेल के लिए। ये क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन का डैमेज करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, और डीएनए को डैमेज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को अपन ये जो फ्री रेडिकल है डैमेज करते हैं। ठीक है, इससे ऐसे ये क्या होगा कि स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे मैकेनिज्म समझ में क्या था? सबसे पहले अपन ने क्या किया है? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या किया है? वैक्यूम क्रिएट किया है। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट किया है। सेकंड स्टेप में क्या किया? अपन ने H2O2 इंजेक्ट किए। अब H2O2 इंजेक्ट करते ही थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्लाई करी है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेरिलाइजर पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते ही ये क्या होगा? OH माइनस और HO2 ऐसे OH2 फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या होते हैं? ये माइक्रोब के लिए हार्मफुल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को डैमेज करते हैं और डीएनए को डैमेज करते हैं। ओके, देखो, और इसमें टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर पूरी मैकेनिज्म अपन रखते हैं 37 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले अपन ने क्या किया था? वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद में अपन ने केमिकल स्टेरिलेंट डाला H2O2। ठीक है, H2O2 डालते ही अपन ने क्या किया है? इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी है चैम्बर में। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते ही H2O2 ब्रेक डाउन हो जाता है OH माइनस और HO2 में। ठीक है, जो क्या करते हैं? माइक्रोबिसाइडल एक्शन होता है इनका। ठीक है, और फाइनली क्या करेंगे अपन? एक्सेस गैस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा गैस बचेगी उसको रिमूव कर देंगे। और जो साइकिल के बाई प्रोडक्ट बचे हैं, जो बाद में जो प्रोडक्ट बचेंगे वो क्या होते हैं? वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, H2O और O2 होते हैं। ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं। आगे समझे?
अब देखो साइकिल का ड्यूरेशन, अब एक साइकिल कितने ड्यूरेशन की होती है, देखो एक साइकिल होती है एवरेज 75 मिनट्स की, लेकिन जो नए वर्जन है, न्यू वर्जन आए हैं, उनमें साइकिल होती है 52 मिनट्स की। ओके, और इससे भी लेटेस्ट वर्जन आया है, उसमें 24 मिनट्स की होती है। ओके, अब देखो स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल के लिए अपन यूज करते हैं स्पोर ऑफ बेसिडस स्टीरियोथर्मोफिलस, मतलब कि जो भी सरफेस है उस पर क्या करेंगे, इन स्पोर को डाल देंगे अपन। ठीक है, अगर ये स्पोर जो है डिस्ट्रॉय हो गए, ये स्पोर जो है डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब कि अच्छे से स्टेरिलाइजेशन हो गया। ठीक है, देखो अब अपन यूजेस देखते हैं, इसके यूजेस क्या है प्लाज्मा स्टेरिलाइजर के। ठीक है, अब देखो अपन उन मटेरियल का ऐसे मटेरियल को अपन इसमें स्टेरिलाइज करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल को अपन इसमें स्टेरिलाइज करते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए, उनको अपन इसमें स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो उनका कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब कि स्लो स्लो डिग्रेडेशन होता रहता है, जैसे आर्थ्रोस्कोप हो गया, स्पाइन सेट्स हो गए, लेप्रोस्कोप हो गए, ये क्या मॉइस्चर के कारण। ठीक है, मॉइस्चर के कारण या फिर हाई टेम्परेचर के कारण उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, कोरोसन ससेप्टेबल मटेरियल है, उनको अपन इसमें स्टेलाइज करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा स्टेलाइजर में। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या जो है प्रिकॉशंस अपन को ध्यान में रखनी चाहिए प्लाज्मा स्टेलाइजर यूज करते टाइम। ठीक है, सबसे पहला है आइटम को अपन ड्राई करेंगे, सुखा लेंगे। क्यों सुखा लेंगे, क्योंकि जो इसमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है ना, वो एब्जॉर्व कर लेगी H2O2 को। ठीक है, H2O2 को मॉइस्चर जो है एब्जॉर्व कर लेगा। ओके, इसमें अपन पेपर, सेलुलोज और लिक्विड को अपन प्रोसेस नहीं कर सकते, पेपर, सेलुलोज और लिक्विड को इसमें अपन प्रोसेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ये जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको जो H2O2 है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ओके, मतलब जो फ्री रेडिकल है वो इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, सॉरी। ओके, ठीक है, और ये जो है बल्क आइटम्स के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज्यादा आइटम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा स्टेलाइजर का वॉल्यूम है वो कम होता है। ओके,